वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मतलब 15 अगस्त का दिन है जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं और ये शूटिंग हो रही है 14 अगस्त की रात को। पीछे देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है और ये बिलासपुर का मेन पॉइंट है। तो आज हम व्लॉग ना करके आज हम सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि हमारे बिलासपुर के लोगों के साथ होगा और हम यहाँ के लोगों की नॉलेज चेक करेंगे जो कि 15 अगस्त को लेकर है और 15 अगस्त के दिन क्या क्या एक्चुअल में हुआ था और कैसे हमको हमारे देश को आज़ादी मिली उस दिवस पर हम लोगों से चर्चा करेंगे और यहाँ के लोगों की नॉलेज चेक करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने वाला है जिससे मुझे भी खुद डर लग रहा है कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा और क्या रिप्लाई होगा। उस हिसाब से मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ब्लॉग को पूरा देखना है और ये मेरे ब्लॉग का पहला वीडियो होने वाला है सोशल एक्सपेरिमेंट। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो। तो फिलहाल दोस्तों हमारे हाथ में है माइक जो कि हमारा खुद ही मेड इन ईश्विंदर है। एक्चुअल में ये लोगों से हमने इंटरव्यू करने के लिए ही लिया है और लोगों का रिएक्शन पूछते हैं क्या एक्चुअल में आज़ादी वाले दिन हुआ था उस हिसाब से और लोगों का क्या रिएक्शन है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि फर्स्ट किसको स्टार्ट करें। मैं भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ लेकिन चलो चलते हैं डर को बाय बाय बोल के। तो आइए। तो फिलहाल दोस्तों हमें यहाँ हमारे अंकल जी मिले बहुत प्यारे से। नमस्ते अंकल जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि कल कौन सा दिवस है? कल स्वतंत्रता दिवस है। जोर से थोड़ा सा। स्वतंत्रता दिवस है जी। ये हम कब से बना रहे हैं और हमें ये कौन से साल हो गया, कौन सा साल हम वर्ष बनाएंगे? ये 75वां है और अपन 15 अगस्त 1947 से मना रहे हैं। जी। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हमने 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा जब पहली बार फहराया था तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी नहीं थे लाल किले में, और वो कौन सा दिन था जब वो पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था लाल किले में? लाल किले में जब पहली बार तो वो वहाँ थे, पश्चिम बंगाल में थे, कलकत्ता में। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो वो वहाँ पर क्यों रुके थे? ऐसा क्या रीज़न था महात्मा गांधी जी वो वहीं थे? वो इसलिए रुके थे क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े वाली कुछ घटनाएं ना घट जाए, इसलिए वो पश्चिम बंगाल में रुके। बिल्कुल सही जवाब आपका अंकल जी आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों जैसे अंकल जी ने हमारा जवाब दिया बहुत सुंदर था, वैसे हम और लोगों से रिएक्शन लेते हैं कि 15 अगस्त के दिन एक्चुअल में क्या हुआ था। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। श्री राम यादव जी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम जो 15 अगस्त बनाते हैं क्यों बनाते हैं, क्या मेन रीज़न है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था चाचा नेहरू जी ने झंडा भी फहराया था तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी क्यों उपस्थित नहीं थे? अब वो उस समय महात्मा गांधी जी शायद इसके विरोध में जी जी उस समय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी, इसलिए वो पश्चिम बंगाल में लड़ाइयों को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों की पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए वो वहाँ पर उपस्थित थे। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, हम 15 अगस्त के दिन जन गण मन गाते हैं है ना, हमारा राष्ट्रगान है, वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी बिल्कुल बहुत सही आपका जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इसी बात में मतलब कि आप लोग जैसे मैं ये इस वीडियो बनाने का क्या महत्व है कि आजकल की जो यूथ है आजकल गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और एक झंडा बांधा और रैली में डीजे बांध के घूमते हैं। तो एक्चुअल में उनको हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता होता, सिर्फ वो एक इसको मॉडर्न फैशन की तरह हमारे 15 अगस्त को बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को पता चले एक्चुअल में कि 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था और हम इतनी जोरों शोरों से क्यों बनाते हैं और इस तिरंगे झंडे का मेन महत्व पता चले। तो फिलहाल दोस्तों हमारे उन अंकल जी का सवाल से मैं बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हूँ। हमारे यहाँ के अंकल जी जितने भी हमने अभी तक वीडियो बनाए हैं सबके सब नॉलेज वाले हैं और हर किसी को हमारे जवाब का आंसर पता है। तो आइए देखते हैं हमारे यंग लोगों को हमारे क्वेश्चन का आंसर पता है जो कि 15 अगस्त के दिन यहाँ पर रिवर व्यू में नज़ारे लेने आए हैं। चलिए आइए बात करते हैं। भैया आज यहाँ पर रिवर व्यू में आए हैं तो आप जो तिरंगा झंडा सामने देख रहे हैं, कल हम क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएंगे। बिल्कुल जी जी। आप लोग क्या भाग रहे हैं, आप भी आ जाइए। चलो कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा कोई गोली नहीं मारा, नॉर्मल ही है, नॉर्मल आपसे क्वेश्चन ही करता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए कि हम जो तिरंगा झंडा फहराते हैं है ना, क्यों ऐसा क्या खास रीज़न था कि हमको एकदम तिरंगा झंडा फहराने की ज़रूरत आन पड़ी और ऐसा क्यों ऐसा खास दिवस के तौर पर इसको बनाते हैं, बताइए। थोड़ा सा जोर से बोलिए। पहली बात तो ये हमारा इंडिपेंडेंस है। जी सर। क्योंकि हम लोग 15 अगस्त 1947 में हमारा देश एक्चुअली उसके एक दिन पहले ही आज़ाद हो गया था। पर अब जो ये हमारा ट्राई कलर है जी, वो भी आप जानते होंगे कि इसके पहले वहाँ पे चरखा था। बिल्कुल सही बात है। अभी ये जो आ गया है ना वो स्टिक वाला, हाँ ये अभी उसके बाद अशोक चक्र जो है ना वो बाद में फिर लगा। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस के लिए ही हम लोग ये
जो अपना एक्चुअली हमारा इंडिया का शान है जी बिल्कुल तिरंगा बिल्कुल झंडा जो है, जी। तो इसलिए हम लोग तिरंगा झंडा हर तो 15 अगस्त को 26 जनवरी जी, को जी। इवन मेरे ख्याल से हर दिन हर घर में एक तिरंगा झंडा हर हिंदुस्तानी को लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हमारे देश की शान है, इसलिए हमारे हर एक हिंदुस्तान भाइयों को अपने घर में एक तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। तो मुझे आप इस तिरंगे झंडे के बारे में बताइए कि इसको किस बंदे ने डिज़ाइन किया और किस बंदे ने इसको बनाया। वो जिस टेलर ने बनाया उसका नाम मुझे पता नहीं है, पर उसकी डेथ हो चुकी है, वो शायद अभी है नहीं, उसका नाम मुझे नहीं पता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सर एक्चुअल में तिरंगे झंडे को किसी टेलर ने नहीं बनाया, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक्चुअली में पहले इसको डिजाइन किया गया, चरखे की जगह से आपने जैसे बताया अशोक चक्र लगाया गया, ठीक है सर। तो एक्चुअल में ये आइडिया जिसका था वो एक जर्नल थे और उनका नाम बद्रुद्दीन तैयब जी था, ठीक है सर, जिन्होंने ये आइडिया बताया। और एक्चुअल में ये आइडिया उनका भी नहीं था, ये आइडिया उनकी वाइफ का था, जिसने एक रॉ पेपर में, जो कि मुस्लिम भी थी, ठीक है, जिसने एक रॉ पेपर में ड्राइंग करके, है ना, नॉर्मल रखा हुआ था। तो ये आइडिया उन्होंने महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और APJ अब्दुल कलाम जी के सामने ये आइडिया प्रस्तुत किया कि क्यों ना हम चरखा की जगह अशोक चक्र लगा दें, है ना। तो तब से इस जगह का मतलब ये प्रस्ताव रखा उनके सामने, तो ये प्रस्ताव सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो तब से इस झंडे का वो बना, मतलब बर्थ डेट, समझ गए आप। तो 1931 में, है ना, चरखा वाला झंडा बनाया गया था जिसपे चरखा लगा था। फिर ये 1947 में बना अपना तिरंगा झंडा अशोक चक्र वाला, ठीक है भैया। चलो आपको इतनी जानकारी मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पर फिलहाल दोस्तों हमें रिवैल्यू में यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक डॉग भी मिल चुका है। क्या नाम है इसका? झूल झूल नाम है, ये फीमेल है, ब्लैक लैब्राडोर, बहुत प्यारी है। तो फिलहाल दोस्तों हमें एक और यहाँ पर अंकल जी मिल गए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आर गुप्ता। हाँ, आर गुप्ता। आर गुप्ता। तो आर गुप्ता जी, सबसे पहले तो आप हमें ये नॉर्मल सा क्वेश्चन बताइए, नॉर्मल सा जवाब है, हम 15 अगस्त क्यों बनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस तारतम्य में एक खुशी के तौर पे स्वतंत्रता की दिवस की उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सही जवाब है। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, है ना, तो पहला तिरंगा झंडा कौन से सन को फहराया गया? 1947। जी बिल्कुल। और हम ये कौन सा सन बना रहे हैं? 75वीं वर्ष। जी बिल्कुल, 75वां वर्ष बना रहे हैं। तो हम इससे पहले भी बहुत वर्ष बनाए हैं, लेकिन ये इस साल एकदम धूमधाम से ऐसी खुशी से क्यों बना रहे हैं, मुझे इस बात। गोल्डन जुबली है। जी बिल्कुल सही जवाब। और तो आपका नाम सबसे पहले भाई बताइए। तो मैं गाइस अभी यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पर भाई ने तिरंगा झंडा फहराते हुए मुझे दिखा। तो चलिए मैं इनसे इनके बारे में नॉलेज पूछता हूँ। ये जो भैया आप तिरंगा झंडा पकड़े थे, जिसके साथ आपने फोटो खिंचाई, उसको कब पहली बार बना था और उसको किसने डिज़ाइन किया? वो सब नहीं पता। चलिए छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। 15 अगस्त हम कल बनाने वाले हैं, कल पूरा देश आज़ादी दिवस बनाएगा, तो ऐसा क्या खास मकसद आन पड़ा है कि हमारे देश को आज़ादी दिवस बनाना पड़ रहा है, और हम 15 अगस्त को ही क्यों बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। जी बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। अच्छा। और 1947 को जी 15 अगस्त 1947 का एक्चुअली में क्या हुआ था, हमारे देश को जो डिवाइड हुआ था, हमारा देश जो है 2014 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और आफ्टर देन 15 अगस्त को हमारा देश इंडिपेंडेंस डे मनाता है। चलिए, मैं आपने अब 14 अगस्त की बात करी, तो आज 14 अगस्त है गाइस, ये वीडियो 15 अगस्त को आने वाली है। तो आज मैं 14 अगस्त की आज रात को क्या ऐसा इतिहास में हुआ था जो कि हमारा 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, इसका एक छोटा सा जवाब था। 14 अगस्त के दिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे यहाँ से मतलब कि पुनर्निर्माण हुआ था हमारे इंडिया का। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन पाकिस्तान से हमारा जो भी टॉपिक्स थे जिस पे कि उनका अलग देश बनेगा, हमारा एक अलग देश बनेगा, उसके निर्णय लिया गया कि हमारा देश भारत, हमारी सीमाएँ उस वक्त करंट सबसे पहला मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर था जिसने देश आज़ाद होने पर भाषण दिया? जवाहरलाल नेहरू। जी बिल्कुल। उनके साथ ऐसा कौन सा बंदा था जिसने पार्टीशन में सपोर्ट किया, और मतलब उसी का मेन मोटिव था कि भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करना? ऐसा कौन सा उस समय वो नेता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि देश और उसको अलग किया जाए। क्या सोच है रे तेरी? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार। अच्छा, महात्मा गांधी ने किया था, क्यों? क्योंकि उसको
जो पाकिस्तान में जो मुसलमान लोग थे उनको अलग कंट्री चाहिए था। भाई कैमरा पास का। इस वजह से उन्होंने डिवाइड किया था उनको। मतलब कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि कहते नहीं थे, हाँ। उनका इंटेंशन था कि वो अलग मुल्क चाहिए उनको मुसलमानों को, इसलिए उसने डिवाइड। अच्छा जिन्ना का था वहाँ। क्या था? देखो गाइस, हाँ बताइए। जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के जी। यहाँ पे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय जैसे जिन्ना थे वहाँ, हाँ। उन्होंने ऐसा किया था कि हमारा एक अलग रहेंगे। एक्चुअली में उस टाइम पे क्या था, जिन्ना को पीएम बनना था इंडिया का, लेकिन क्या है वो बन नहीं पा रहे थे। उस समय ऐसा था कि जवाहरलाल नेहरू को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा गांधी का और उनके सदन का ऐसा निर्णय था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, फिर जिन्ना को करना था तो जिन्ना बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा फिर से बनना चाहिए। इसको फोल्ड करके नहीं, इसको लहराते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जिन्ना अलग, मैं ही पीएम बनूंगा, तो उनको एक अलग सा देश खुद चाहिए था, इसलिए डिवाइड किया गया। वो जी बिल्कुल, उसके लिए लड़े वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन भाई का आंसर ये था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को अलग करे। तो ऐसा क्या उनको महात्मा गांधी जी को सपना आया? थोड़ा तो आपने जो आंसर दिया थोड़ा तो सोच के ही दिया होगा कि ऐसा क्या मेन मोटिव रहा होगा कि महात्मा गांधी ने अलग करने की सोची। हाँ, हुआ क्या था, नेहरू जी को क्या बोलना था, प्रधानमंत्री बनना था। हाँ बनना था, और वो प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहे थे। अच्छा, वो बन नहीं पा रहे थे क्योंकि अपने पास सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। अच्छा उनकी एज ज्यादा होने की वजह से नेहरू जी को यहाँ अपना देश का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब पहली बार हमारा तिरंगा झंडा जब फहराया गया लाल किले पे, तो उस वक्त कौन कौन से नेता वहाँ उपस्थित थे जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के? अच्छा, मुझे ये बात बताइए, उस दिन महात्मा गांधी जी कहाँ थे जिस दिन झंडा फहराया गया? हाँ, वो तो होंगे ना भाई, उन्होंने देश आज़ाद कराया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, हमारे देश को इतनी बड़ी आज़ादी दी, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा। ब्रिटिश से हमारा शासन हटाया, ब्रिटिश का शासन हटाया और अपना शासन लाया। तो उस दिन जिस दिन झंडा फहराया गया, उस दिन तो गांधी जी को हमारे साथ ही होना था। सोचने वाली बात है, तो वो वहाँ क्यों नहीं थे? सोचो, जिस दिन झंडा फहराया गया वो क्यों नहीं थे? सोचो आप, कुछ तो ऐसा रीज़न खास रहा होगा। एक्चुअल में पाकिस्तान और इंडिया का जब बंटवारा हो रहा था तो उसके वो एक्चुअल में खिलाफ थे, और उस समय जो लड़ाई मारपीट हो रहा था सबसे ज़्यादा हो रहा था बंगाल की खाड़ियों के साइड, और उस वहाँ लड़ाइयों को और वो मारपीट को शांत कराने के चक्कर में वो उधर थे। और उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने उनको लेटर भी लिखा कि इस आज़ादी के दिवस में आपको आना उपस्थित रहेगा, लेकिन उन्होंने लेटर में रिप्लाई दिया कि वहाँ मैं इसलिए उपस्थित नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे। तो एक्चुअल में 15 अगस्त को ही झंडा फहराया गया था या 16 अगस्त को, मुझे ये बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने एक्चुअल डेट कौन सी है, 1947, 15 अगस्त या 16 अगस्त? सोचिए। तो मैं तो एक बात बताओ, ये हमारा जो तिरंगा झंडा है ये कब बना, कौन से सन में? ये ज्यादा हाँ, इससे पहले इसका क्या रूप था? इसके चक्र के बीच में कुछ चरखा। बिल्कुल सही जवाब। हमारे तिरंगा झंडे के बीच में चरखा था, जो कि इसको बदल के इसको अशोक चक्र लगाया गया। तो मेरे को एक बात बताइए, चरखा जिसने लगाया और वो कौन से सन में चरखा लगा और कौन से सन में चरखा हटा? तो चलिए दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ आपको। 1931 में चरखा लगा था, और ये कांग्रेस पार्टी का एक्चुअल में झंडा हुआ करता था, जिसको चेंज करके हमारा भारत का, जिसके नीचे सब शासन रूल कर सके, इसलिए इसके अंदर अशोक चक्र लगाया गया। तो अच्छा, इसमें अशोक चक्र लगाया, ये किसका आइडिया था? चरखा को हटा के अशोक चक्र लगा दीजिए। जी नहीं, और सोचिए, और सोचिए। थोड़ा समाजी है वहाँ तक। अम्बेडकर। हाँ, अम्बेडकर। और थोड़ा सा और क्लोज जा रहे हैं, थोड़ा सोचिए। सोचिए ना यार, क्या होता है? आप नॉर्मल फेस कर रहे हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। हम अपने देश के बारे में बात करें, हम पाकिस्तान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आप यहाँ के यूथ है, आपको अपने इंडिया के बारे में पता होना चाहिए ना। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। आइडिया नहीं आ रहा। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। तो देखो दोस्तों, आज भाई ने हमारे हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ा है, लेकिन सोचने वाली बात है, हमारे भारत के भाइयों को, दोस्तों को, हमारे उम्र के एजेड भैया लोगों को ही नहीं पता है, जो कि हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आप लोग को सोचना चाहिए कि हम इतना बड़ा तिरंगा झंडा लेके पहुँचे हुए हैं, हमने इतना झालर लगा के इतना बना रहे हैं, हमने गाड़ियों में झंडे लगा लिए, हमने बड़े बड़े डीजे बुला लिए, उनके पीछे रैली निकाल ली, पर एक्चुअल में जब हमारे भारत का इतिहास ही नहीं पता होगा तो हम फिर कैसे देश आज़ाद कराएंगे? मुझे बताइए। देश आजाद हो गया है। अच्छा
हमको सिखा रिया है। आगे कैसे बढ़ाएंगे, आगे कैसे विकसित करेंगे, मुझे बताइए। जैसे कल याद नहीं, उसे आगे क्या याद होगा, सोचने वाली बात है। हमें हमारा पीछे पड़ याद। देखिए एक्चुअली में क्या है, पूरे डेटा से याद हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा। इम्पॉर्टेंट इज दैट इंटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आफ्टर देन वी कैन ग्रो अवर कंट्री। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, इंटेंशन कैसे क्रिएट होगी जब हमें किसी के बारे में पता होगा? नहीं देखिए, तो बातें हमें भी सारी चीज़ें मालूम थी, लेकिन एक्चुअल में एक्यूरेट डेटा हम कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी जी। कि एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट मैंने अभी तक 5 से 7 क्रांतिकारियों के आपको नाम बता दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, वो आपकी नॉलेज का मैं। बट पर्टिकुलर एक ने क्या किया पूरा, हाँ, उसका हमने कहीं नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन इन्होंने भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा ही अपना ज़्यादा मतलब आंसर दिया, जो कि मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी यंग यूथ इतना आंसर देगी। तो इस बात पे भाई के इस पे तो कमेंट करना। भाई अपना नाम बताइए। विशाल देवांगन। तो भाई ने इतने सारे आंसर दिए, उस बात में तो एक कमेंट बनता है। चलिए, जिनको कोई बात नहीं आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसका भरतउद्दीन तैयब जी ने इसके अंदर अशोक चक्र लगाया था, वो चरखा को हटा के। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक और भैया मिल चुके हैं जिनसे हम अपनी बातचीत की शुरुआत आगे रखते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम है विवेक चंद्रा जी। आप और एक इनका एक बहुत अच्छा भी मेरे को बताया कि इनका काम है और एक विलन का भी रोल करते हैं, तो आपने थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए सबसे। मिस्टर मजनू एक फिल्म आई है, सीजी मूवी है वो, जो ऑल छत्तीसगढ़ में चल रही है, बहुत ही धमाकेदार है, अभी भी चल रही है, आप देख सकते हैं बहुत थिएटर में। बिलासपुर में थोड़ा सा कम हो गया था मार्केट, लेकिन सुपर हिट है, जिसमें मेन विलन मैं हूँ। जी जी, बहुत खुशी की बात है, हम एक विलन से मिल रहे हैं। तो चलिए आइए हम अपने देश के मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के विलन से ही कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। देखो भाई, बंदूक से गोली वोली मत अगर आंसर, हाँ, तो छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर ही है, नॉर्मली वीडियो चलता है, नॉर्मल हमारा। अगस्त इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए इस चीज़ को हम कितने खास तरीके से मनाते हैं। और इसमें अभी आपको पता होगा कि नई नई चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं कि हम इसको 2 से 3 दिन मना सकते हैं। जो इसमें इंक्लूड था, जो चीज़ें नियम शर्तें, वो सब हटा दी गई है, तो 3 दिन इसको मना सकते हैं, क्योंकि आज़ादी 75वां जो है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, हमारा 75वां दिवस है, जैसे भैया ने बताया। तो मुझे इस चीज़ का भी तो रीज़न होगा ना कि आप इतने साल से तो एक ही दिन मना रहे थे 15 अगस्त, अचानक से ये 3 दिन क्यों चालू हुआ? कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न है इसके पीछे, बहुत बड़ा रीज़न है कि देखो, आम पब्लिक सोचती थी कि क्यों ऐसा होता है। एक बंदे ने आवाज़ उठाई, जो है जिंदल को, जी ठीक है, उसने ये आवाज़ उठाई कि भाई एक दिन क्यों, और हमको शाम को ही उसको क्यों उतारना पड़ता है झंडे को। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि ये ब्रिटिश शासन जो है, इसने ये नियम बनाया था, लेकिन इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारा भारत देश है, हम आज़ाद हुए, तो क्यों ना आज़ादी को एक ही दिन, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे क्यों मनाया? 2 से 3 दिन क्यों नहीं मना सकते? जब इतनी बड़ी आज़ादी हमें मिली है, हम उस चीज़ के लिए लड़े, तो मना सकते हैं। जी, उसका मेन रीजन। जी, जब हम झंडा लहराते हैं, है ना, उस वक्त हम जन गण मन गाते हैं, आपको पता ही होगा। तो सोचने वाली बात है, हम इसको गा रहे हैं, पर ये राष्ट्र प्रसिद्ध है। तो एक्चुअल में हमने कभी सोचा इसका राइटर कौन है, आप बताना चाहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। जी बिल्कुल सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा जन गण मन लिखा था। और मुझे इसी के साथ बताइए, जो हम तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, उसको किसने बनाया, ऐसा क्या सोच कर डिज़ाइन किया? उसका थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमारे विलन जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मेरा कमजोर है भाई, फिर भी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज रख लेता हूँ। आप भी कुछ अपना नाम बताना चाहेंगे मैडम? मेरा नाम निशी है। हाँ, निशी मसीह। निशी मसीह। मैम आप भी आ जाइए, शर्माइए। हाँ, अनामिका मसीह। अनामिका मसीह। आप सबको आज़ादी दिवस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। दोस्तों, रिवर व्यू के पास में यहाँ पर चौपाटी है, यहाँ पर भाई मिले जो कि आपको यहाँ पर फेमस डिशेस बताएंगे। यहाँ पर क्या क्या फेमस है? पाव भाजी है, हाँ, चाउमीन, जोर से बोलिए, अभी तक जोर से बोल रहे थे। पाव भाजी है, डोसा है, चाउमीन है, मंचूरियन है, जी, पनीर चिल्ली है। जी, और सबके प्राइस भी बता दीजिए साथ ही साथ। ये पाव भाजी 50 रुपये है, चाउमीन 50 है, मंचूरियन 60 है, पनीर चिल्ली 150 रुपये, जी, बर्गर वगैरह। तो यहाँ पर हमको एकदम फ्रेश फूड और एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा, सभी मिलेगा, साफ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चौपाटी में आते हैं तो भैया की क्या दुकान का नाम है? न्यू माई शॉप में आपको ज़रूर आना है और यहाँ का बिल्कुल टेस्ट। तो फिलहाल दोस्तों, यहीं पर अभी चौपाटी में घूमते हुए भैया दिख गए अपने गिम्बर के साथ। इनके हाथ में मैंने गिम्बर देखा, मैं समझ गया भाई भी अपने ब्लॉगर ही होंगे। तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे मतलब व्यूअर्स को बताइए। तो
गैस हमने जैसे बिलासपुर आए हुए हैं और रिवर व्यू चौपाटी में आज तो सुंदर भाई से मुलाकात हो गया है और हम सभी से आपसे मैंने विनती करते हैं कि सुंदर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिलासपुर के रहने वाले और हम खड़गपुर के रहने वाले और दोनों भाई एक जगह मिले हैं। धन्यवाद गाइस। तो हमारे खड़गपुर से पधारे हैं, तो देखिए इनका चैनल का नाम है आदित्य। देखिए आप इस चैनल कार्ड पढ़िए और जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब मारिए। सबसे पहले जाके आपको सब्सक्राइब करना है और इनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। और ये धार्मिक चीज़ों के ऊपर ही हमारे भैया वीडियो बनाते हैं और ये स्पेशल आने वाले खड़गपुर के जी। और ये पहली बार यहाँ बिलासपुर या पहले भी आ चुके हैं? जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ ब्लॉग बनाने पहली बार आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखिए। मिल के बहुत अच्छा लगा भैया आपसे। आपको भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप यार। बिलासपुर में ये ऐसे बंदे काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं भी यहाँ से हूँ। और मैं जब स्टार्ट किया था तो ऐसा जब कैमरा ऑन कर रहे थे तो लोग हंसते थे, मालूम क्या हो रहा है ऐसा। लेकिन अभी बंदे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करो, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई मेरे, ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिल के अच्छा लगा भाई। अच्छा, तो हमारी ये क्वेश्चन आंसर की जो जांच पड़ताल थी यहाँ पर ख़त्म होती है और अब यहाँ पर वीडियो को एंड कर लेते हैं। और एंडिंग में मैं अपने एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अभी लाइक और सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा। उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लोगों के साथ वीडियो था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो एक छोटा सा गाना आप लोग के सामने। ये देश है वीर जवानों का, अंधेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना। तो दोस्तों यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।